क्यों आपको सेल्फिश हो जाना चाहिए। सेल्फिश होने के पीछे बहुत ज़्यादा कारण है आजकल के समय में। देखो, पहले मैं भी बहुत ज़्यादा एक साऊ बच्चा था, एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा बच्चा नहीं होता जैसे जो हर किसी को अपना दोस्त बनाना चाहता है। पहले मैं वैसा ही होता था आज से 3-4 साल पहले तक। लेकिन टुडे आई अंडरस्टूड द वे ऑफ द वर्ल्ड। मुझे दुनिया वालों की पूरी टैक्टिक्स पता लग गई है कि वो कैसे आपको मैनिपुलेट करते हैं एंड कैसे आपसे काम निकलवाते हैं। So let me tell you that being selfish is not bad. जो selfish होता है बंदा, that only means कि वो अपने काम की सोचता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो दूसरों को हार्म करता है। There is a big distinction between them. एक selfish होना, एक दूसरों को हार्म करना या फिर दूसरों को चूना लगाना, ठगी मारना, इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। Being selfish only means that you are only concerned with your own फाइनेंशियल स्टेटस या फिर आप खुद से कंसर्न्ड हो, आपको दूसरों की ज्यादा परवाह है नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हार्म करोगे। इसका मतलब ये है कि अपने काम से काम रखोगे एंड दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को फोन किया हो एंड उसने आपका काम नहीं किया, बट पहले जब उसने आपको फोन किया था आपने उसका काम करके दिया था, या फिर आपने किसी दोस्त से फेवर लिया और उसने आपको मना कर दिया बट आप उसके काम करते रहे, फिर आपको एहसास होता है कि दुनिया तो सेल्फिश है एंड ये आपको हर्ट करेगी अगर आप सेल्फिश नहीं हो। एंड कई लोग कहते हैं कि नहीं 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 फ्रेंडशिप्स होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट ओनली इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। आप सोचो कि आदिवासियों के समय में, आज से लगभग 500-600 साल पहले, नहीं 500-600 साल पहले तो आदिवासी नहीं थे, आज से लगभग 10-20 हजार साल पहले, उस समय आप देखो भी कौन सी फ्रेंडशिप होती थी। उस टाइम ट्राइब्स होती थी, लेकिन अगर किसी इंसान का हाथ कट जाता था तो उसके ट्राइब वाले ही उसे मार देते थे। इससे आपको क्या समझ आता है कि एक इंसान की वैल्यू जब तक ही है जब तक उसकी यूटिलिटी है। मैं आपको एक रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। आप फ्रांज काफ्का की एक बुक पढ़ना जिसका नाम है मेटामॉर्फोसिस। उसमें आपको पता लगेगा कि क्यों एक इंसान की जो वैल्यू है, एक इंसान की जो वैल्यू है वो उसके काम से ही होगी। लेट मी टेल यू वन थिंग। लेट अस से आप एक दिन उठे हो अपने कमरे में एंड आप एक कॉकरोच बन गए हो। आप कॉकरोच बन के रेंग रहे हो, है ना। आपके मम्मी पापा को पता लग गया कि मेरा बेटा कॉकरोच बन गया है। 1-2 हफ्ते में ही वो आपको मार डालेंगे। दैट इज व्हाट वुड हैपन, क्योंकि आपकी सारी यूटिलिटी ही खत्म है। आप एक लायबिलिटी बन के रह जाओगे। एंड जब तक आप ये चीज नहीं समझोगे कि एवरीथिंग दैट यू हैव, एवरीथिंग द एक्सेस दैट यू हैव, आपके मम्मी पापा का प्यार करते हैं, वो सारी चीजें, वो सारी की सारी चीजें इज ऑल ड्यू टू योर यूटिलिटी। आप हो सकता है आप उनके बच्चे हो, उनको आप पे मानो कि एटलीस्ट यू आर देयर सन, तो वो आपको नहीं घर से निकाल रहे। लेकिन अगर आपकी यूटिलिटी एक टाइम, एक एज के आने के बाद नहीं आई जो आनी चाहिए, एक्सपेक्टेड होती है, तो फिर वो आपको गंदा ट्रीट करेंगे। हो सकता है वो घर से ना निकाले, लेकिन द बिहेवियर वुड बी ड्रास्टिकली डिफरेंट। अगर आप कमाते होते तो लोगों के बिहेवियर्स जो आपकी तरफ होते हैं वो आपकी यूटिलिटी को देख के होते हैं। अगर आप हैंडसम दिखते हो, अगर आप अच्छे दिखते हो, टॉल दिखते हो, तो आपको अच्छा ट्रीट किया जाएगा। इसी तो हेलो इफेक्ट कहते हैं, इसी ही तो हम प्रीटी प्रिविलेज कहते हैं। सेल्फिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस दुनिया में। जब आपको पता लग जाए कि जो चीजें हो रही हैं, जो सारी चीजें इस दुनिया में होती हैं, एवरीथिंग इज वेरी मैथमेटिकल। अगर आपसे कोई बात करता है तो अपना स्टेटस ऊपर करने के लिए, या फिर आपको आपसे कोई काम निकलवाने के लिए बात करता है, या फिर फन करने के लिए बात करता है। अगर आपकी शक्ल अच्छी दिखती है तो आपसे बात करेगा वो, कंपेयर टू द अदर गाय। अगर मान लो आपकी शक्ल अच्छी दिखती है तो फिर आपका दोस्त आपके पास रहना प्रेफर करेगा कंपेयर टू एन अगली गाय। वाई? बिकॉज दैट वुड अप हिज स्टेटस। एंड यही है, आपको समझना पड़ेगा कि आपकी दुनिया में जो वैल्यू है वो सिर्फ इसीलिए है बिकॉज ऑफ योर यूटिलिटी। अगर यूटिलिटी ही खत्म हो जाती है, मतलब कि आपकी इस दुनिया में कुछ काम करने की क्षमता या वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने की, आपकी वैल्यूज ही सारी खत्म हो जाती हैं, तो ये दुनिया आपको रूथलेसली किल कर देगी। किल का मतलब मेटाफोरिकली कह रहा हूँ मैं, यानी कि आपसे कोई बात नहीं करेगा। एवरीवन विल ट्रीट यू लाइक शिट। That is what would happen, and this is our known reality. So what is the solution? The solution is being selfish. सेल्फिश का मतलब ये नहीं कि दूसरों को हार्म करना, मैंने पहले भी बताया। सेल्फिश का मतलब है सिर्फ अपने काम से काम रखना। दूसरों को ऐसा नहीं कि बाइकआउट कर देना है, दूसरों से उतनी ही बात करनी है जितना नेसेसरी है। अगर उससे ज्यादा करोगे तो यूज होगे, एंड दैट इज वेरी एस्टैब्लिश्ड, दैट इज वेरी फंडामेंटल कि क्यों यूज हो गया। मैंने आपको पूरी समझा दिया है। आपकी वैल्यू आपके काम से ही एसोसिएटेड है। अगर आपके काम या फिर आपकी जो वैल्यू है वो नहीं है दुनिया में, दे विल ट्रीट यू लाइक शिट।